काम करना सीखो, अभ्यास करना सीखो, तब पता लगा बात नहीं सीखो कभी। इसलिए वो जब हम आ जाते हैं इन पांचों तत्व ऊपर चले जा, क्या रहता है? शब्द ही रहता है। उसी को शब्द का नानक साहब का आपके शब्द ही धरती, शब्द ही आकाश, शब्द ही शब्द भया प्रकाश, सगड़ी सृष्टि शब्द के पास है। नानक शब्द घटे घटा थे, वो हमारा आर्या धर्म और वो संत मत। सारा खेल शब्द का बता दिया और उसी को संत कहते हैं कि हमारा सनातन धर्म। क्या न कहते सनातन? जो पीपल पूजते ये सनातन नहीं है, मूर्ति पूजा करते ये सनातन नहीं है, डांडी धोते ये सनातन नहीं, तो कौन सा सनातन? जो सृष्टि रचना तो पहली था अब भी आगे भी रहेगा, वो परंपरा, उसका नाम सनातन से। और हमारा सनातन धर्म उसी की पूजा करता है। और वो है बातें मैं आप लोगों को बताता हूं, ये मेरे सतगुरु की दया मेर से। कि मूल मंत्र क्यों कहते हैं कि इसी तरह ऊपर जब नीचे तो धार चलती उल्टते संत मत में, तो आस्था राधा धाम में समागी। और राधा स्वामी धाम तो जो चलती है तो ने क्या करया? अटल अटारी मान के अटकी, फिर अनामी में अटकी, अगम में अटकी, अलख में अटकी, फिर सतलोक में आ जाती। और सतलोक लगवा बराबर धार आती है जो की तू, सतलोक तक बराबर धार आती है। ये गुरु डम बनाई बैठे से, इनमें कमी है। बेचारे भजन तो करते हैं जो ऊपर के महाराज स्वामी जी कहते हैं कि सत्संगियों विषयन से जो रहे उदासा, परमार्थ की जा मनासा, धन संतान परित नहीं जाके, खोजत फिर साध करे साध गुरु जाके। मैं आप लोगों ठीक कहता हूं कि मैं भी गिर जाता अगर मेरा सतगुरु नहीं होता तो पूरे। मैं झूठ नहीं कहता, मैं गिर जाता। क्यों? आपने पता नहीं, पीछा तो बड़े बड़े ने गिरा जैसे। हांगा मेरे भी मुंदा, मेरा सतगुरु ये क्या संगत का एक पीछा खा लिया तो कीड़े पड़की मरेगा। मेरे गुरु का लफ्ज सही है। मैं अपनी आत्मा का ख्याल रखता हूं कि मैंने एक पैसा भी संगत का मेरे शरीर के लिए क्या मैं खांगा? थोड़ी ब्याहूं तो मेरे जितनी फर्क की शेप होनी ना, तो संगत पा कर लो कि मैं मन ने क्या करना भाई, 2 रोटी वह भी तुम छोड़ रखी से, सब्जी भी आगरू टींड सीखी, घिया की उबाल की, बोल मैं माड़ा भी कौन सु तकड़ा सु दाव थर्ड सु। मानस ने जीने के लिए खाना चाहिए, खाने के लिए न जीना चाहिए। कई भजनानंदी के लिए कहता हूं, और हमारे सारे शास्त्र कहते ये बात। जो इंसान ज्यादा खा के खरड़ा के ठाता भजन नहीं करता। और मेरी आदत में 1.5-2 घंटे फालतू सोता भी नहीं है। मेरी बाण पड़ी से, क्यों? छोटी उम्र में यह आदत थी। तो इसीलिए राधा स्वामी धाम तो सतलोक लग एक धार आती है बराबर। और उसको क्यों कहते मूल मंत्र के? जैसे गंगोत्री जमोत्री धार चलती है, मैं उरत बताऊंगा। वह गंगोत्री तो चलती है, वह धार नीचे उतर की गंगोत्री जमोत्री माती बद्री नारायण में आती है। और वह धारा द्वार ऋषिकेश में होगी, कनखड़ में होगी, नीचे उतरी, वो है पानी फिर खेता में लगता, धारवा की भाषा। और ये भी बता देते हैं कि आवाज भी बदल जाती है। जब पहाड़ पर तो गंगोत्री जमोत्री धार पड़ती है, उसकी आवाज न्यारी है। और जब बद्री नारायण में देखते नहा के आए होगे उस कुंड का दौरे धारा, उसकी आवाज न्यारी है। और फिर हरिद्वार की ऋषिकेश की आवाज न्यारी है। और कनखड़पा की न्यारी, खेता पानी रहे तो सुर हो जाए वो पानी। इसी तरह हमारी सुरत विराज असम धामता आई थी, अनामी धामता आई थी, उस राम के देशता आई थी, उस अकाल पुरुषता आई थी। ये तो हमारा कोई कड़वा धुनी होती है राजसु नाम की, कई कहते राजसु नाम की धुनी नहीं होती। तने स्वामी जी तो बड़ा, स्वामी जी ने कहा राधा सवेरा से धुन उठी, ये तो सुर सुहागड़ मिली पिए। वहां पे जो सुर चलती है वह धार है, तो सतलोक लगता एकली होती है। इसलिए इस राधा स्वामी नाम को मूल मंत्र कहा जाता है। और अपनी मर्जी सतलोक का ऊपर के नाम और सारे मूल मंत्र से, सतलोक पर नीचे जो नाम से सारे काल और माया के से, उन पर जीव बच नहीं सकता आने जाने।
अब उससे नीचे सतलोक से नीचे उतरा 2 धार पैदा होगी। मैं आप लोगों को वह मूल मंत्र बताता हूं। 2 धार पैदा होगी। कौन से हुई? जिसको ज्योत निरंजन, काल और ज्योति 2 धार। पहली निरंजन पैदा होया, फिर ज्योति भेजी सतपुरुष। ज्योति काल में 2 धारे पैदा हुई, से एक धार में थी। और फिर नीचे उतरी, त्रिपुटी में आए नीचे, तो 2 धारा में 3 धार बन गई। क्या 3 बार भग भोगे, 3 पुत्र ब्रह्मा विष्णु महेश। अगर आप ये कहते क्या इस तरह है, क्या उनके बेटे नहीं थे? कार्तिक स्वामी गणेश थे शिव जी का, और ब्रह्मा का तो कितने 4 तो हुए थे, सनंदन और भी गणे। मैं तो बोले कि अल्लाह भी ब्रह्मा की पुत्री सुनी हो। इस तरह गणे ब्रह्मा थे। नारद भी ब्रह्मा का बेटा था। और सारे शास्त्र बताते नारद जी पहली दासी का पुत्र था, और ऋषियों की संगत करके न और ब्रह्मा का पुत्र बनाई, उनका प्रसाद खाया। ये भागवत में सुना समझ कदे जमाने। इसीलिए ब्रह्मा कवि थे तो वह भी 3 बार भग हो गया, जो 3 पुत्र हुए। और चौथी कहते गात्री, इन 4 वेदों की मां है। गात्री एक बहुत बड़ी चीज है, पर मुक्ति के लिए नहीं है। मैं खंडन नहीं करता ने आप लोगों। जब उठे तो नीचे उतरे, तो उन 3 धारों में तो कै धार बन गई? 10 धार बन गई, 10 अवतार। और ये रामायण में कह दिया, ब्रह्म राम का नाम बड़ा बरदाय के बरदा कोटि के लिए महेश जी जाए। तो 10 धार पैदा हुई। और किसने को कच्छ होया, को मत्स होया, को बिरा होया, को असली। फिर जब नीचे उतरे तो नरसिंह भगवान होया। उसके पीछे राम आए, परशुराम को भी कहते हैं कृष्ण जी आए। और 10वां आना बाकी रह गया। महात्मा कहते मैंने भागवत सुनी। तो इसलिए 10 धारा, 10 धारों में तो कितने धार प्रकट हुई। उन नान की शक्ति की रचना करनी शुरू कर दी। फिर देवी देवते बन गए, फिर पितर भूत बन गए, ऊत बन गए, और सारा सौदा फिर रण पर आया। और मान चोल में आके हम भूल गए उस धार को, उस असलियत को भूल गए। इसीलिए महात्मा कहे वस्तु कहीं खोजे कहीं किस विद आवा हाथ। कह कबीर तब पाइयर जब भेदी लीजिए साथ, और भेदी लीना साथ दीना वस्तु लखाए। कोट जन्म का पंथ हर पल में पूछा जाए, के कोटि जन्मों का पंथ थायो, मल सतगुरु की दया से पल में पूछ गया। कब? ये तो थोड़ी दूर से साधन अभ्यास करके पहुंचो, थोड़ी दूर, ज्यादा तो नहीं है। आपको शरीर में, हाँ महात्मा के पिंडे सो विरमंडे, खोजे सो पावे, तत्वा तो में तेरा पीव सतगुरु होए रखा हुआ। के पूर्ण सतगुरु मिल जाता, काल का कर्जा सूख जाता। जब ये नीचे उतरते उतरते नीचे उतरे, तब नीचे तो फिर धार ऊपर मुड़ की चलती है। तो 6 पिंड के चक्र, 6 ब्रह्म के, 6 पार ब्रह्म के, और इनको उल्टी फिर तय कर जाती है। और फिर अपने घर चली। इसलिए इसको नाम मूल मंत्र है। मगर ये बातों तो सीखोगे तो नरक में चले जाओगे। करनी करो, अभ्यास करो। जब खुद ही पर्दा खुलता रहेगा, जब एक परचिश आगे क्या परवान है, उड़ान की देखे इतने मानस बैठे, इतने आसमानी लगे हुए, और दूसरा बताओ तो पर्च छोड़ा है तो सुनी सुनाई कैसे। इले किताबा में देख की पढ़ोगे और उनको पर चले तो दिमागी लज्जा। संता तो किताब बनी से, किताबा कोई संत नहीं बने। कोई बना तो बताइए। हम तुलसीदास जी रामायण का पाठ करते हैं, बतेरे लोग आ जाते हैं, फिर क्या कर जाओगे? गीता का पाठ करते हो रात दिन, कृष्ण ने गीता कई से, अर्जुन ने सुनी सर कहते, तुम ये कहते हो हमारा गड़े जा कि नहीं? तो फिर बताइए, तो कृष्ण धोरे सुनिया था अर्जुन, और वो हिमालय गया, तो तुम किस तरह तिर जाओगे? मैं तुम्हारी बातें बताता हूं। अब करने वाली बात तो उसको भूल जाओ। करने वाली बात तो ये हिस्से आके राम और कृष्ण को छोटी चीज नहीं थे, नूना को छोटी थे, बड़ी थे। मगर हमने तुलसीदास जी ने रामायण नहीं पढ़ी ने, तुलसीदास जी ने अभ्यास किया, साधन किया। अगर उसको भी कह दोगे वाल्मीकि, वाल्मीकि जी ने तो नहीं पढ़ी ने। और कितना बुरा था, कितने बड़ा भारी। और यूं भी कहते कि
उल्टा नाम जप्या जग जानर वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। उल्टा नाम मर्या मर्या नहीं जप्या था वाल्मीकि जी ने। अगर मर्या मर्या जपते कितने का वो तो अपनी धर्म पत्नी पिटवा के रखे के मरी मरी करी जासे। कई मारते जिद भी मर्या मर्या करते, मर्या मर्या नहीं था तो उल्टा नाम। आप अपने घर में ही वापस जाओगे उल्टा से सुल्टा, पर सारे रुके भाई उल्टा जाना से मना आज। इसीलिए सुरतराज उसमें धामता अनामी धामता आई थी, उस अकाल पुरुषता आई थी, वाहे गुरुता आई थी, समझ गए, उस रामता आई थी सुरत। और नीचे आकर के ने और काल माया फंस की इसको उल्टा मोड़ना था और उल्टा मोड़ करके ने और ऊपर ले जाना था, तभी वो था उल्टा नाम। और अपने मंजिलों तय करके ऊपर चली गई, अपने रास्ते सारे तय गई, इसको उल्टा नाम कहते। मतलब ये भी मैं आप लोगों को बता, मैं खंडन नहीं करता न। रामायण हमारी पांचवा वेद है, बड़ी पवित्र है। मगर तुम रामायण के असूलों पर चलो। रामायण पढ़ लिया, मैं रामायण पढ़ लिया और मन पीछे थे गए, तुम सुन के चले गए पल्ला झाड़। क्या बनेगा पल्ला झाड़ की दशा बताऊं तो बड़ा लंबा चौड़ा विस्तार है। इसीलिए काफी बातें भागवत भी हम सुनते हैं, रोज भागवत बसती है सबके घरों में, और उन घरों में जूत बात शांति नहीं आई। भागवत को सुनते नहीं तुम लोग। रोज सप्ताह ये सुनती हैं लड़कियां, क्या सत्यनारायण की कथा रोज सुनते हैं। और उनमें एक बात आती, पंडित जी बैठे इसलिए मैं कहता हूँ बातें कि क्या था कि कलावती ललाव उसने कथा सुनी, उसका यो मिला उसने सुनी, मतलब ये बताओ सुनी के थी। मैं जबान नहीं बंद कर रखी किसी की भी कोई जानता बता देना। मगर मैं बताता हूं कि एक बार भी सत्यनारायण की कथा सुन लोगे तो 101 पीढ़ी तर जाएगी। कबीर साहब कहता है 101 पीढ़ी तैयार है हमारी हिली, जय कोई तैयार न हो। और 101 पीढ़ी तर जाए। एक बार भी अगर तुमने सप्ताह अपने घर में सुन ली तो 101 पीढ़ी तर जाए। तुम्हारा घर कौन सा है? ईंट पत्थर का, ये तो नकली से तो ये भी नकली, बड़ा असली घर तुम्हारा शरीर से। और इसमें सप्ताह 7 मंजिलों को तय कर जाओ। राजा परीक्षित ने एक मंजिल रोज तय करवाई थी सुखदेव जी को। राजा परीक्षित वर्ग का तो शिष्य होना चाहिए और सुखदेव वर्ग का सतगुरु होना चाहिए, निर्लोभी। और एक मंजिल रोज तय करवाया था जो 7 दिन में सप्ताह पूरी कर दी। आप बताइए कौन सा उन मंजिलों को नहीं बता देने, प्यारो गिरो खड़े। और ये भी तुमने पता कितने सुने थे उससे राजा परीक्षित तेरा कितने ऋषि बैठे देखियो नहीं कष्ट, कितने ऋषि बैठे सप्ताह सुनने में। मतलब राजा परीक्षित का उद्धार होया और कौन तेरा कोई भी, क्या उन्हें सुनी नहीं थी वह कथा? भागवत तो नहीं सुनी थी। मैं राजा परीक्षित का 7 जन्म उद्धार, इसलिए मैं कहता हूं कि 7 जन्म उस घर में पहुंच सकता है। मतलब राजा परीक्षित की तरह हो तो पहुंच जाओगे। 2.5 घड़ी में ज्ञान हो सकता, राजा जनक की डाल हो। मेरे महाराज ने दादा गुरु ने लिखा से 6 महीना में का कोर्स है। मैं कहता ना, अगर तुम राजा परीक्षित की तरह 1 हफ्ते का आज सुख जनक की डाल करो 2.5 घड़ी का, मतलब ऐसा बढ़ नहीं सकते। तुम सबके सबके दे ही बैठे न गुरुओं ने, तन वीर मन वीर धन वीर, फिर भी जबकि भरी बैठे सो। उसने तो ये जीती, तन भी गुरु का अर्पण, धन वीर मन भी। और गुरु इनका करता नहीं कुछ भी। अगर गुरु तन ले से तो कोडी का कोई कमीन से, और गुरु धन ले से कोडी का कोई तो गिरा कमीन से। गुरु धन की के जरूरत और गुरु मन की के जरूरत है। गुरु कहता है तेरा धन है, इसने कहाँ लगा शुक्रम में, और तेरा तन है इस तो शुक्रम करे, और मन ये परमात्मा चरणा में जोड़ सुमरण में लगा दे। यही तो मन से तुम्हारे को ले जाने वाला सतखंड में, और यही मन गिराने वाला से। कबीर साहब कहते कबीर मन एक हर भूजगा लगा, यार की भक्ति करिया विषय कमा। एक समन तो यार की भक्ति करिया विषय कमा। कबीर साहब ने कर क्या कहते, कह कबीर मन मानिया तारी जानिया। नानक साहब ने ये लिखा से, नानक मन जीते तो जुग जीत्या। पर संत भी कहते कि मन बड़ा जालिम, साधो मन है बड़ा जालिम, जिसका पड़ा मनते वास्ता उसी को समाल सरंगी की फिरंगी बना दी। पारासर का क्या हाल करया, कितनों की बात बूझोगे। ये मन बड़ा बड़ी, मगर ये कब काबू में होगा
जब विषय सांप को पकड़ना तो बीन का लहरा सुनाना पड़ेगा। इसीलिए अंतर की धुन सुन के मन काबू में आई कि जब ये मजली बजली चढ़ेगा और अंतर की धुनों को सुनेगा, ये काबू में आ जाएगा और ये सब कुछ शांति सेवा करनी सीख जाएगा और अपना जीवन बना लेगा। असली तो थी ये, आगे थारी मर्जी में क्या और क्या नहीं। तो क्या टेम हो गया, 2:30 बज गए, थारी घड़ी गलत चालू दोनों है की। इसीलिए प्रेमियों सत्संगियों, मैं तो अपनी हिस्ट्री बताई थी कि संतों के दरबार में जाकर के न और इन चीजों को ग्रहण करो। संत मत जो बताया या आर्य धर्म बताया या सनातन धर्म बताया, इन में अब कोई निर्णय करने वाला हो तो 2 बना दो, मैं तो 1 बनाया था। 2 है नहीं, 2 वो बनाते हैं जो विरोधी है। आप ये कहो स्वामी जी कबीर साहब विरोध ना, वो तो परम संत थे, उन्हें खंडन नहीं कराया किसी का भी। आइए कोई राधा समेड़ा तो खंडन कराया स्वामी जी ने, ये कहा से वहां वो पूछे नहीं, और मैं भी कहता पूछे नहीं। महाराज पंडित फकीर चंदी होशियारपुर के थे, गौड़ ब्राह्मण थे, और जब राज सुमत में गए नाम लिया तो गांव में आने बोले तू डूब गया। बोला क्यों, तो मुसलमान हो जाता था। अच्छा तो राज सुमत में चला गया, तने चाड़े कर दिए। और बोला मेरे को किताब दी महाराज ने, महर्षि जी ने किताब देखी, उन्होंने लिखा राम भी नहीं पूछा, कृष्ण भी नहीं पूछा, मोहम्मद भी नहीं पूछा, यीशु मसीह भी नहीं पूछा। मैं बोले ये राधा स्वयं पूछ गया, उठो कोई भी कोई कुछ, हमारे बड़े इसी तीसी कर दी। मैं बोला ये अपनी किताब लो महाराज जी, मेरे को नहीं पढ़ी जा। बोला फकीर, बोला हाँ जी। बोला वो इलाहाबाद की बात, गंगा जल जाओ। गंगा जल बोला हाथ पर धरो, हाथ पर धरा। बोला नेम कर। बोला के? बोला खंडन कर दिए राज तो नेम कर ले कि मेरे असलियत बताऊंगा, यो नेम कर ले। उन्हें नेम कराया तो मैं गौड़ ब्राह्मणी का दूध पिया से मैं असलियत कहूंगा, नकली कहूं तो मेरे सर में कीड़े पड़े। ये फकीर का लफ्ज है, मैं गौड़ ब्राह्मण से। उसने खुद लिखा हुआ राम भी नहीं पूछा, कृष्ण ने उसकी किताब से। और मोहम्मद ये कोई नहीं, मैं ठीक असली क्यों कि ये बड़े थे, इन आना पड़ा, धरों ने भी आना पड़ा। 36,000 राज को राज कराया था। अब थारी भागवत सुनी, कर्म का भोग सब ने भोगना पड़ा। जिसकी तुम बुराई करोगे, निंदा करोगे, कभी भी तर नहीं सकते। जो अपना अपना कर्म करते भोगना पड़ता। जब राम ने भोगा तो तुम कौन से खेत की मूड़ी दो। एक बाल निकालने वालों, एक बात कह देता हूं कि किसी का बुरा न करियो। एक बात पौड़े कर मेरे खिलाफ में एक बाल काट दिया, बहुत पंसीलाल आ रहा जी। मैं कुछ नहीं बोला। वो कहने लगा कि 1500 रुपये दे दे, नहीं तो और भूंडा लिखूंगा। मैं क्या लिखेगा? उन्हें ऐसी भूंडी बातें कही, मैं लिख दे भाई, मैं तो कभी जिंदगी में कोई नहीं भूंडे कर्मा लो। उन्हें मेरे गुरु के बारे में, मेरे बारे में कुछ लिख दिया, मेरे कोई दुख नहीं। गुरु के बारे में घटिया बातें लिख दी, मेरे बड़ा दुख है। मतलब मैं अपनी अच्छी बात नहीं छोड़ी ने। उसकी धर्म पत्नी बालक मेरे पाया, मेरे बालक दे 2 सिर की दे दो नेम साथ। मलवा कुएं में पड़ी, बावड़ी विरुआ बेचारी ने बोली तेरा ना जाओ तो महाराज की बढ़ाई लिखी। उन्हें बढ़ाई लिखी कि महाराज जी साहब मुर्दन जिंदे कर दे। मैं बोला भाई ये जोड़े आओ, मेरी बढ़ाई भी खतरा है, सर बुराई भी खतरा है, दोनों चीज ना लिखे, छोड़ दे। बोला बढ़ाई से। मैं बोला एक जमींदार था सीधा साधा, और उसका मुकदमा था तहसीलदार का चला गया। तहसीलदार ने उसका केस ठीक कर दिया और जीत की ना आ गया। राम आया, बोला तू आशीर्वाद नहीं दे गया। तहसीलदार को तेरा मुकदमा जिता दिया, बहुत अच्छा से। उल्टा गया बा उसकी ने। बोला जी आपका नाम कैसे है? बोला मेरा नाम से काले सिंह। बोला तेरा बाप तो बेटी का न्यू, तू मेरा सुसरा कोटी का, तेरा काले सिंह नाम ले, तो धोले सिंह से। बोला बाबा जमींदार की बढ़ाई में खतरा से, जाइए अपना काम करिए। इसीलिए भाई ये लालची होने की बढ़ाई में भी खतरा से, ये बता देता हूँ।
बच के रहना चाहिए। मगर ये बता संतों की निंदा कर और मूर्ख का खोट, बिन मारे मर जाएंगे पड़ा गजब की चोट। गरीबदास जी राम कहे मेरे संत को दुख मत दीजिए कोई, संत दुखाई मैं दुखी मेरा आप पर भी दुख होए। हिरणाकश ओदर बेदारिया और माए मारा कंस, जो मेरे संत को आन सता उसका खोजू बंश। 33 कोट की बंद छुटाई रावण मारा खेत, तला बढ़ा मेरे संत की प्रगट कर है मोय। गरीबदास सतगुरु कह मेरा संत ने दिया। संत का निंदक माय प्यारा, संत का निंदक लजमारा, संत के निंदक के मुंह काले, संत के निंदक खटपट हो मतवाले। लंबी मिसाल से नानी साहब मतलब मैं संत की बातें कही से, अगर संत का बाणा पैर किन और घटिया कर्म करता हो तो कसाई ते कुंडा से, उसको संत मत कहो कभी। इसीलिए संतों की रहनी सहनी देखो, संत का व्यवहार देखो। मैं आप लोगों सारा चक्कर कटा की फिर भी आर्य धर्म को ऊपर लाया कि आर्य धर्म तो बड़ा धर्म न किसी का होयार न हो सकता। और आर्य धर्म में जितने मजहब सर, जितने महात्मा संत आए, सब ने आर्य धर्म की ओट ली सर। और इस आर्य धर्म को पकड़ के न और फिर हम सनातन को आलो कि मैं सनातनी बन गए, सनातन ताकत चल के फिर संत बन जाते हैं। फिर एक ही शब्द रहता है और शब्द ही शब्द रहता है और कुछ नहीं रहता न। इसलिए हम शब्द में समा जाते, वो ही तत्व से और वो ही परमात्मा से। उसी का वारम तो पलटू जी ने कही से कि शब्द बबे की हंसा बेट शब्द की डाल, शब्द ही ओढ़न शब्द ही पैरण शब्द ही शब्द आहार। निश्चिन रहो शब्द के घर में शब्द ही गुरु हमार, कि सारी दुनिया का करता हो शब्द से। गरीबदास जी बड़े बेधड़क कहते शब्द गुरु चेला और संतान दिया हिला, कि शब्द गुरु सर चेला से। मैं इतनी बार आपको बोला, अगर कोई बात एक भी समझ में आ गई तो भी अच्छा, और सारियों को भूल जाइए। मेरी एक बात ने याद रख ली कि थारा कोई ब्याह उठ लेता उसका बड़ा शान मानते हो, थारा जसोटन उसका शान मानते हो। किसी छोर ने पकड़े नौकरी छुटवा दे तो शान मानोगे, और नौकरी दे सारी उम्र गीत गाओगे। मगर तुम परमात्मा के गीत नहीं गाओगे। उसने हमारे से कितना अच्छा काम करया, कितना शरीर, कितना सुंदर रूप दिया, अपना रूप दे दिया, अपना रूप दे दिया। और फिर हम भूल गए उसको, उस परमात्मा को। इसलिए माता आज का लाभा लीजिए, कल किसको होई। ये तन माटी मिल जाएगा जानते सब कोई। लखी किरोड़ी चले गए बहु जोड़ खजाना, शैतन चंदन लेपते हुए गए शमशाना। कुंभकर्ण से वीर थे रावण लंका धारी, नाम बिना बस डूबिया समझावत नाई। ये नाम का बिना वंश के बस डूब जाते। सीता माता के रावण का घर से मदोदरी थी के कहने लागी माता लेके मिले राम त पापी, वो बकस देंगे पर मान्या को नहीं। एक विषय ने और लंका का नाश कर दिया कि काम अंग ने। इंसान तेरे में 5 अंग से, काम कितने से 5 विषय, और एक एक विषय में सब जानवर मर जाते। आंखों के वैसे पतंग मर जाता। जानवर बैठे थे, पतंग बैठे, उन्हें एक भूंड चला गया। बोला तू कौन सा? बोला मैं भी पतंग। बोला जाओ इन्हें पता दो, दाम में जीवे तो लगे। वो गया देखने, बोला देख क्या तसन के? वो देख की ना, बोला सब घरा में दीवे तसन। बोला मारो उठा से पतंग होंदा तो उठे मर जाता जड़की ने। इसलिए गुरु झूठे से मेरे वर्गे तुमने ठगन के लिए से। गुरु वो होता है जो अपने शिष्य का भ्रम दूर कर दे। जब तक थारा भ्रम दूर नहीं हो तो भ्रांति कैसे जागी, और भ्रांति तो शांति कैसा होगी। जब लग शिष्य के हृदय में संशय है तो संसार नहीं छूटेगा सत्य। शिष्य गुरु की नाव में पानी भरता तो चेला डूब जाएगा। इसीलिए पानी पीवे छान के गुरु बढ़ाओ जान के। गुरु सोच समझ गया, गुरु का दर्जा सब पहुंचा सतगुरु का, और सतगुरु ही कुछ काम करा तो एक कुंडा उगाड़ी हजारों गुरु लपटते। मन में उनको जो सतगुरु तो रोटी नहीं दे सकता, वो तो मुक्ति कैसे देगा?
सोचो मैं क्या कहता हूं, इस बात ने तोड़ काटो लो, हिसाब लगाओ। जो गुरु तो रोटी नहीं दे सकता वो मुक्ति कैसे देगा? रोटी तो जेल का धन लेके खाता है और कहता मैं तेरा उद्धार का मुक्ति दिवा दूंगा। अरे जिसका हाथ में मुक्ति है तो सारा काम उसका हाथ में आ गया, मुक्ति तो खुदा हाथ में आवाजित होगी। जब परमात्मा हाथ में सबकी मुट्ठी में आ गया, उसके फिर दो रोटी मांगता फिरेगा। इसीलिए संतों की बातें बताता हूं, जिसको दो रोटी नहीं दिया मुक्ति कैसे देगा? दो चीजों का असली ख्याल रखो। कौन सा? कि गुरु दर्शन की प्यास और वतन पर विश्वास। मैं एक बार ना दोहा रखा करता, बड़ा तो नहीं है न, क्या दोहा था? लेने को हरि नाम हर देने को अनुदान, चरने को आदि तार डूबन को अभिमान। और दोहा के करो करके न सारे दृष्टियों लिए तो यो बड़ा से और संता लिए यो बड़ा से कि इतनी बाणी मरती जितना बाड़ू रेत, इस पापी जीव का एक अनाई है। फिर के कबीर आदि साखी, क्या करोड़ों बाणी रची कबीर ने। फिर के कैसे? कबीर आदि साखी कोट गर्भ कर जान, नाम सत्य जग झूठ है सुर शब्द पहचान। क्या लिए सर ले नाम तो सत्ता सर जग झूठा से, और सुर शब्द का योग कर। जैसे योग क्या मिलावने ने, वो सुर शब्द के आत्मा ने परमात्मा से मिला ले। बल किस तरह मिलोगे? जब तक ब्रह्मचर्य का पालन नहीं है न, तो फिर मूल सुर शब्द जी ने बिना जो पक्षी तंडूल के तंडूल पक्षी तरह से सुर शब्द का है बेरा बनता। इसलिए सत्संगियों, एक के विषय मर गया, आंख के विषय में क्या पतंग मर गया, कानों के विषय में हिरण मर गया, और नाक के विषय में सूंघने विषय के भोरा मर गया, जीव का विषय मछली मर जाती कांटे मुड़ गया, और काम का विषय में क्या हाथी मर जाता, भूल जाता। ये नहीं ख्याल या कागज की सकत नहीं। इसीलिए पांचों विषय तुम्हारे मौजूद हैं, और बताइए हमारा रहना कहाँ है? बच सकते हो सतगुरु की दया, बस उसकी दया तो बच सकता, कोई बचने का जरिया नहीं है ने। ये मैं थोड़ी बार आपको सत्संग बताया, मतलब मेरा सत्संग जो था ना वो ये था, सबसे पहली जिसकी नींव मजबूत है तो फिर कभी भी मकान नहीं गिरेगा। जिसकी नींव कमजोर है वो मकान गिर जाएगा। नींव मजबूत किस तरह? ये मकान ये शरीर है, और इसकी नींव मजबूत सदाचार है, और इसकी नींव मजबूत हमारा ये धर्म का पालन करने का एक आठा हो। ये को हम उसका पालन करेंगे फिर जाओगे। न तुम जनेऊ से तैरोगे, न तुम और क्या कर डाढ़ी से तैरोगे, न मुंड बनावने तैरोगे ना। तैरना से तो हमारा एक नेम पकड़ो संत मत का, फिर जाओगे। हम शराब मांस अंडे कोई चीज नहीं खाएंगे, गरीबों की सेवा कराएंगे, उनकी मदद कराएंगे, अपना कमाई खाएंगे। मेरे गुरु ने तो मैंने ये बताया। अब मैं एक शब्द सुना दूं फिर छुट्टी कर दूंगा। ये तो दो व्याख्या कर नमो नमो सतपुरुष को, नमस्कार गुरु की, सुर नर मुनि जन साधवा, संता सर्व सदे, गुरु की महिमा क्या कहूँ, साखे भर संदेश, बिन सत गुरु नहीं पाइए, अगम पंथ का भेद,
कले से बोलिए दादुरे दीजे रो जलम अमोल के आपना कले अकार को शब्द शब्द सब वो तो शब्द विदे बाप रे आव नहीं नरके पर के कर ले गगन में आवाज हो रही जीनी जीनी जी गगन में आवाज हो रही जीनी जीनी जी सुनता है कोई ब्रह्म ज्ञानी रे गगन में आवाज हो रही जीनी जीनी जी पहले आया बंदे नाद बिंद से पहले आया बंदे नाद बिंद से पीछे जे माया तेरा पानी जे पूर्ण हारा पूरे रे यारे तुरस निर्वाणी रे गगन में आवाज हो रही जीनी जीनी जी सुनता है कोई ब्रह्म ज्ञानी रे गगन में आवाज हो रही जीनी जीनी जी एक बीज सकल घट बोया एक बीज सकल घट बोया क्रिया नारी नारी जी दाता मेरे ने बाग लगाया खूब खेली फूल बाड़ी रे गगन में आवाज हो रही जीनी जीनी जी सुनता है कोई ब्रह्म वाणी से आपको ये और कह जाता हूँ तो राधा स्वामी मत के कबीर साहब के क्यों गाओ राधा स्वामी गाओ जो कबीर न दादू न राधा स्वामी ने तो वो समझता दूसरा पूरा सतगुरु नहीं मिला। राधा स्वामी नाम भी सुर शब्द का से कबीर भी सुर शब्द का से समझ गया और वो उस धर्म का नाम है। उस घर में पहुंच जाते हैं वो पूर्ण होते वो किसी कहते नहीं। मैं तो 2-4 बात कही जो लोग दूसरों की निंदा करते हैं वह बताओ कदे फलीभूत होए हूं तो गुरु